जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह आज़ादी के बड़े समर्पित सिपाही थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़े कष्ट सहे थे, जेल में बड़ी यातनाएं सही थी। पर एक बार उनसे कुछ ऐसा हुआ कि उनका लाल उनसे नाराज हो गया और बहुत नाराज हुआ। पिछले दिनों एक मित्र ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, मैंने वीडियो देखे, मैं हैरान रह गया। देश के दो जाने माने विद्वान उस घटना पर बात कर रहे थे जब पिता के किसी काम से बेटा भगत सिंह नाराज हो गया था। जो बात वो बता रहे थे वो सच से कोसों दूर थी। मैंने दोनों से बात की, दोनों ने गलती मान ली। एक ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड कर रखा था, 1 लाख से ज़्यादा लाइक थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, गलत बात का प्रचार हो रहा है, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। वो मान गए, वीडियो उन्होंने हटा दिया। दूसरे ने किसी और के चैनल पर इंटरव्यू देते हुए वो बात कही थी। तो मैंने सोचा कि फिर सच दुनिया के सामने आना चाहिए। तो आज उस घटना पर बात करेंगे, क्या किया था पिताजी ने ऐसा, और क्यों नाराज हुए भगत सिंह, और उस नाराजगी में फिर उन्होंने क्या किया। दोस्तों, बात है सितंबर 1930 की। लाहौर में स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था भगत सिंह और उनके साथियों के विरुद्ध। इन्होंने अदालत का बहिष्कार कर रखा था और इनकी तरफ से कोई वकील भी नहीं था। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 457 गवाह खड़े किए गए थे, जो अदालत में आते थे और जो उनको रटाया था प्रोसिक्यूशन ने और जो बताया था उनके वकीलों ने, वो वैसे बयान दिए जा रहे थे। तो ये साफ था कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि डिफेंस तो वहां कोई था ही नहीं। ऐसी स्थिति में भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने 20 सितंबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल के तीनों जजेस को, 3 मेंबर, लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज उस ट्रिब्यूनल के मेंबर हुआ करते थे, उनको उन्होंने एक पिटीशन भेजी। सरदार किशन सिंह ने अपनी पिटीशन में कहा था कि प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह खड़े किए हैं वो झूठे हैं, वो ट्यूटर्ड हैं, ना तो अक्यूज्ड कोर्ट में है, ना उनका कोई वकील यहाँ है। लिहाजा जो भी पढ़ाकर उनको भेजा गया है कोर्ट में वो बयान दे रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। किशन सिंह ने कहा कि अगर अक्यूज्ड नहीं है, अगर उनके वकील नहीं हैं, तो आप जो 3 जज बैठे हैं, आप तो विद्वान हैं, क्या आप भी इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब दिल्ली से भगत सिंह लाहौर लाए गए थे, तो जो सो कॉल्ड आई विटनेसेस थे, चश्मदीद गवाह थे, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड होनी थी, उस परेड से पहले ही उनको भगत सिंह दिखा दिए गए थे, और कब कैसे दिखाए गए होंगे वो भी अपनी उस पिटीशन में सरदार किशन सिंह ने साफ साफ लिखा था। लिहाजा उस पिटीशन में उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया था कि ये झूठे चश्मदीद गवाह हैं और झूठे दूसरे गवाह हैं। उस पिटीशन में सरदार किशन सिंह ने यह भी कहा था कि जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ लाहौर में, यानी 17 दिसंबर 1928 के दिन, उस दिन भगत सिंह लाहौर में नहीं बल्कि कोलकाता में थे, और वहाँ पर कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कोलकाता में जो इस बात की गवाही देते हैं कि भगत सिंह उस दिन उनके पास थे। मुझे मौका दें, मैं उन गवाहों को अदालत के सामने पेश कर सकता हूं। साथ में यह भी लिखा कि उसी दिन भगत सिंह ने कोलकाता से एक पत्र लिखा था लाहौर में रामलाल, जो मैनेजर थे खादी भंडार के, परी महल खादी भंडार, उसके मैनेजर रामलाल को पत्र लिखा था भगत सिंह ने, वहां से पोस्ट हुआ था, ऐसा सरदार किशन सिंह ने अपनी पिटीशन में लिखा। अब ये बात सच नहीं थी। भगत सिंह तो लाहौर में थे, उन्होंने ही वध किया था। राजगुरु ने पहली गोली चलाई और उसके बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाई थी सैंडर्स पे, तो सच तो नहीं था। पर यह कौन सा युद्ध था? देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वहां ये बात जो बोली वो सच है कि नहीं है, इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हो रहा था, उस धर्म युद्ध में युधिष्ठिर के हाथों भी कुछ ऐसा बोला गया था। उस युद्ध को जीतने के लिए अश्वत्थामा हतो हत,
याद कीजिए। तो इस बात का तो कोई महत्व नहीं कि किशन सिंह ने कहा कि लाहौर में नहीं कोलकाता में थे, ये तो झूठ था, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने कहा कि देखें, मैं ऐसे गवाह पेश कर सकता हूं जो कहते हैं कि कोलकाता में थे, और ये जो गवाह सरकार ने खड़े किए हैं इनसे सवाल तो पूछिए, ये झूठे गवाह हैं। तो ये पिटीशन 20 सितंबर 1930 को सरदार किशन सिंह ने फाइल कर दी। जब भगत सिंह को इस बात का पता चला, वो बहुत दुखी हुए, बहुत नाराज हुए अपने पिता से। भगत सिंह से पूछे बिना पिता ने ये पिटीशन फाइल की थी। और हकीकत ये भी है, देखें, ये 20 सितंबर की पिटीशन है। अगस्त 1930 में भगत सिंह ने कुल 7 पत्र लिखे हैं लाहौर हाई कोर्ट और स्पेशल ट्रिब्यूनल को, जो आज अवेलेबल हैं। उन सभी 7 पत्र में भगत सिंह ये लिख रहे हैं कि इस सरकार ने मेरे परिवार से मेरी मुलाकातें भी बंद कर रखी हैं, मेरे परिवार को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं अपने डिफेंस के सिलसिले में, इस केस के सिलसिले में अपने पिता से सलाह मशवरा करना चाहता हूँ, लेकिन पिता को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये 7 पत्र अवेलेबल हैं। अब भगत सिंह ऐसे पत्र क्यों लिख रहे हैं? भगत सिंह क्या अपना डिफेंस चाहते थे? नहीं, वो अपना डिफेंस नहीं चाहते थे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों को बेपर्दा करना था। जिस न्याय की वो बात करते थे वो कितना खोखला था, कितना झूठ था, ये सारी दुनिया को दिखाना था कि देखें जी, यहाँ अपने मुकदमे के सिलसिले में अगर आप किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, अपने पिता से सलाह लेना चाहते हैं, तो उसकी भी इजाज़त नहीं है। ये दुनिया को बताना था, इस देश को जगाना था, इस देश को खड़ा करना था। तो भगत सिंह उस उद्देश्य से वो सब पत्र लिख रहे हैं। लेकिन पिता जो बेटे से मिल नहीं पाए थे, और ये भी याद रखें कि उन्हीं दिनों लुधियाना में पिता का भी एक मुकदमा चल रहा था। जैसा मैंने शुरू में कहा, वो स्वयं आज़ादी के बड़े समर्पित सिपाही थे, बड़े मुकदमे झेले हैं उन्होंने। तो लाहौर में बेटे पर मुकदमा चल रहा था और उन्हीं दिनों लुधियाना में पिता पर मुकदमा चल रहा था। तो पिता पुत्र से मिल नहीं पाए। तो पिता को लगा होगा शायद कि हां, डिफेंस करना चाहिए। भगत सिंह के पत्र हैं, पिता से मिलना चाहते हैं, अपने डिफेंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन पिता को पुत्र से मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो क्या मैं स्वयं डिफेंस में क्या करूं? और सरदार किशन सिंह और भगत सिंह की थोड़ी सी जो रणनीति थी वो अलग थी। सरदार किशन सिंह स्वयं को मारकर नहीं, स्वयं को बचाते हुए दुश्मन के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। भगत सिंह अलग सोचते थे। भगत सिंह सोचते थे, यदि मैं हंसते हंसते बलिदान होता हूं, हंसते हंसते फांसी चढ़ता हूं, तो एक भगत सिंह मरेगा, हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे। इसलिए स्वयं को बचाना नहीं है, पर इस आंदोलन को इस तरह खड़ा कर देना है, देश को इस तरह जगा देना है, और जब देश जग जाए तब हमें फांसी हो, तो फिर देश की आज़ादी दूर नहीं है। अपने एक पत्र में उन्होंने ये बात लिखी थी सुखदेव को, वो पत्र भी अवेलेबल है, कि जब ये आंदोलन अपने चरम पर हो तब हमें फांसी दे दी जाए तो देश का बड़ा भला होगा। तो पिता ने पिटीशन फाइल कर दी, ये बताते हुए कि भाई आपके गवाह झूठे हैं, आपके चश्मदीद गवाह झूठे हैं, और उनसे बहस किसी ने की नहीं है। कम से कम ये जज ही कर लें और डिफेंस के गवाह मुझे पेश करने की इजाज़त मिले। ये मैं जैसे बताया ना कि कुछ वीडियोस मैंने देखे जहां 2 विद्वान बात कर रहे थे। वो 2 विद्वान ये कह रहे थे, एक कह रहा था कि भगत सिंह के पिता ने माफ़ीनामा दे दिया था, दूसरा कह रहा था कि पिता ने पुत्र को सलाह दी थी कि माफ़ी मांग लो। पहला तो ये हिस्सा देख लीजिए कि ऐसी पिटीशन पिता फाइल करते हैं जिसमें कहते हैं आपके गवाह झूठे हैं, मेरे पास अपने डिफेंस के गवाह हैं, मुझे वो गवाह पेश करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो इसमें माफ़ी की बात कहाँ से आ गई? तो पहली बात तो वो गलत था। फिर पुत्र नाराज क्यों हुए? पुत्र नाराज इसलिए हुए कि पहली बात कि पिता से सलाह नहीं ली गई थी इस बात के लिए। पर बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि सलाह ली या नहीं ली, बड़ा मुद्दा ये है
कि जिस कॉज के लिए, जिस रणनीति के तहत, जिस स्ट्रेटजी के तहत भगत सिंह लड़ रहे थे, ये उसके अलग हटके उसके खिलाफ ये एक्शन था। भगत सिंह कोई डिफेंस नहीं चाहते थे। मेरे पास एक पुस्तक है, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस। A.G. नूरानी ने ये किताब लिखी थी। और अगर मैं बात करूं भगत सिंह के मुकदमे की, तो उस मुकदमे पर शायद इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। इसी किताब में सरदार किशन सिंह की वो पिटीशन जो ट्रिब्यूनल को दी, वो भी है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, तो इसको हम पढ़ें, ये स्पष्ट हो जाता है। और इसके बाद इसमें भगत सिंह ने फिर एक पत्र लिखा अपने पिता को, अपनी नाराजगी जताते हुए एक पत्र लिखा। वो पत्र भी इस बुक में, इस पुस्तक में है, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं। इसको मैं क्लोज से भी आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदी की पुस्तक भी है मेरे पास। देखें, भगत सिंह पत्र, तार, पर्चे और अदालती बयान। 2019 में ये 4 वॉल्यूम में असल में भगत सिंह की राइटिंग्स, और भी बहुत लोगों ने इसको छपवाया है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के प्रकाशन विभाग ने, पब्लिकेशन डिवीज़न ने 4 खंडों में इनकी राइटिंग्स निकाली। तो खंड 1 की ये पुस्तक है, इसमें इनके सारे पत्र अवेलेबल हैं। तो इसमें चूंकि हिंदी में है, हिंदी में मैं वीडियो कर रहा हूं, तो मैं यहाँ से बात करूँगा और भगत सिंह के इस पत्र को मोटे तौर पे आपके साथ पढ़ूँगा। हालांकि ये चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि जब हम इनको पढ़ते हैं ना, तो बड़ी सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ होती है। भगत सिंह ने पिता को जो पत्र लिखा था अपनी शिकायत देते हुए कि आपने ये जो किया ये सही नहीं किया, ये पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए थी, और इससे जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, आप इसको, मेरे इस पत्र को अब आप अखबारों को दे दें, इसको छपवा दें, ताकि वो गलतफहमियां दूर हो सकें। तो पिता पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बेटे की उस ख्वाहिश का, इच्छा का सम्मान किया, और फिर भगत सिंह का लिखा वो पत्र, जिसमें उन्होंने अपने पिताजी को बहुत कुछ कह दिया था, अभी पढ़ेंगे हम, उसको द ट्रिब्यून अखबार जो लाहौर से निकलता था उसमें छपवाया 4 अक्टूबर 1930 को। और उसके ठीक 3 दिन बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह के मुकदमे का फैसला आया था, जिसमें उनको, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तो भगत सिंह क्या लिखते हैं, देखिए, आनंद लीजिए। और इसमें ट्रांसलेशन में कई जगह थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं, तो वो हम उसको देखते चलेंगे, ठीक करते चलेंगे। भगत सिंह लिखते हैं, पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के स्पेशल ट्रिब्यूनल को आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। यहां जैसे लिखा ना, यह खबर इतनी यातनामय थी। भगत सिंह ने वहां शब्द का प्रयोग किया है इंटेलिजेंस, कि ये जो इंटेलिजेंस आपने दिखाई ना, ये समझदारी जो आपने दिखाई है ना, ये इतनी यातनामयी थी मेरे लिए, इतनी तकलीफ देह थी, मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रतापूर्वक काम करता रहा हूं। हमारे ख्याल, जो पॉलिटिकल व्यूज हैं हम दोनों की, वो अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगत सिंह आज़ादी के सिपाही हैं और पिता नहीं है।
रास्ते दोनों के अलग हैं। जैसा मैंने कहा, सरदार किशन सिंह स्वयं को बचाकर वार करने वाले थे और भगत सिंह को लगता था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि एक दाना जब जमीन में डाला जाता है तो 1000 दाने पैदा होते हैं। मैं शहीद होऊंगा और इस अंदाज से होऊंगा कि 1000 भगत सिंह पैदा हों। तो आगे लिखते हैं, मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी, मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिशें करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक तरह से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। लेकिन भगत सिंह ने अगस्त में, जैसा मैंने कहा, 7 पत्र लिखे हैं जहां वो अपने डिफेंस की बात लिख रहे हैं स्पेशल ट्रिब्यूनल को, कि मैं अपना डिफेंस कैसे तैयार करूं, मुझे सलाह लेनी है अपने पिता से और उनको आप मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन जैसा मैंने कहा, वहां ध्येय अलग है। वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि कैसा जस्टिस है, जहां सलाह करने के लिए अपने पिता से चर्चा भी नहीं कर सकते, हम मिल भी नहीं सकते। आगे लिखते हैं भगत सिंह, आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। मैं बचाव प्रस्तुत नहीं करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वो ये कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतः इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया ये रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इस सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, ये फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी योजना में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं है। हम अपना लड़ रहे हैं इस युद्ध को, इस ढंग से लड़ रहे हैं कि हम बचाव के लिए कोई जगह नहीं है। भगत सिंह आगे लिखते हैं, बड़ी कमाल की बात है, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि जितनी आप सोचते हैं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। ये जीवन इतना कीमती नहीं है कि सिद्धांतों को कुर्बान करके इसे बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं जितना मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और भी तो साथी हैं। आपने पिटीशन फाइल कर दी भगत सिंह के लिए, बाकी का क्या? उन पर भी तो वही आरोप हैं जो मुझ पर हैं। हमने सबने मिल के योजना बनाई है, अब उस पर अलग तो नहीं चला जा सकता। आगे लिखते हैं, पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा, अवश्य कहूंगा। मुझे डर है कि मैं सभ्यता की सीमाएं ना लांघ जाऊं। इतना दुख है मुझे, अपनी बात कहते हुए ये डर है कि कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, यह एक कमज़ोरी है, निचले स्तर की कमज़ोरी। यहाँ गद्दारी शब्द का प्रयोग किया गया है। वो ओरिजिनल जो लेटर भगत सिंह ने लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि ये बैक स्टैबिंग जैसा था, यानी कि पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। अब देखिए, पिता अपने बेटे को बचाने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। कोई माफ़ी नहीं मांग रहे थे, गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे गवाह झूठे हैं, ये मुकदमा झूठा है। मेरे पास गवाह हैं मेरी बेगुनाही के, और उन गवाहों को पेश करने का मौका दें।
लेकिन भगत सिंह के लिए ये भी मंजूर नहीं था। भगत सिंह लिखते हैं कि ये एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। जानते हैं भगत सिंह भी, मेरे पिता मेरे से कम देश प्रेमी नहीं हैं। सारा जीवन इस देश के लिए उन्होंने लगा दिया है। और देखिए, भगत सिंह ने अपने आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट में इस बात का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि मैंने पिताजी की प्रेरणा से ही अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। तो ये पिताजी की प्रेरणा थी। पिताजी कम देश प्रेमी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पिताजी ने अपने बेटे को बचाने के लिए जो रणनीति अपनाई, उससे भगत सिंह को बहुत आघात पहुंचा। वो आगे लिखते हैं, मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता। अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। कुछ साथियों ने स्पष्टीकरण अदालत को दिया था, तो लेकिन वो अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया। भगत सिंह कहते हैं कि मेरे जिन साथियों ने अदालत के सामने स्पष्टीकरण दिया था, अगर अदालत उसको एक्सेप्ट भी कर लेती, मैं तब भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण अदालत को नहीं देने वाला था। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है। यहाँ फिर अगेन ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। असल में भगत सिंह ने यहाँ लिखा कुछ और है और उसको पढ़ कुछ और लिया गया। भगत सिंह कहते हैं कि माई एप्लीकेशंस सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग माई इंटरव्यू ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक वर मिसइंटरप्रेटेड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द प्रेस दैट आई वाज गोइंग टू ऑफर डिफेंस, दो इन रियलिटी आई वाज नेवर विलिंग टू ऑफर एनी डिफेंस। देखें, भगत सिंह ने जो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशंस दी थी, मैंने कहा 7 पत्र हैं, तो भगत सिंह ने जो लिखे थे वो पत्र, उन एप्लीकेशंस में भगत सिंह ने पिता से इंटरव्यू की बात की थी कि पिता से इंटरव्यू नहीं होने दे रहे, पिता से बातचीत नहीं करने दे रहे। शब्दों पर ध्यान दें हम। वो लिख रहे हैं कि माई एप्लीकेशंस सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग माई इंटरव्यू। उन्होंने कोई प्रेस में जाके इंटरव्यू थोड़ी दिया था, वो तो जेल में थे और बल्कि भूख हड़ताल चल रही थी उनकी। वो पिता से इंटरव्यू चाहते थे। उन्होंने अपने अंग्रेजी में लिखे पत्रों में ट्रिब्यूनल को लिखा था कि आई नीड एन इंटरव्यू विद माई फादर। तो ये जो कहते हैं, भगत सिंह ने पिता को यहां लिखा कि मैंने पिता से इंटरव्यू के लिए, मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए जो स्पेशल ट्रिब्यूनल को लिखा था उन दिनों जब भूख हड़ताल में थे हम। तो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया गया, उसको गलत समझ लिया गया। आपको लगा कि मैं अपना डिफेंस चाहता हूं, उसमें मैंने लिखा था कि मैं पिता से इंटरव्यू चाहता हूं ताकि मैं अपना डिफेंस तैयार कर सकूं। सच बात यह है, डिफेंस नहीं चाहता था। तो यहां इस बात पर गौर करें, भगत सिंह स्वयं बता रहे हैं कि यह गलतफहमी कैसे हुई होगी। कहते हैं कि मैंने जो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशंस भेजी थी उस इंटरव्यू के लिए, आपसे इंटरव्यू के लिए, उससे कुछ गलतफहमियां हुई हैं। आगे वो लिखते हैं कि बोस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघाती समझ रहे होंगे। भगत सिंह उस समय कहाँ हैं? वो हैं सेंट्रल जेल लाहौर। सुखदेव और बाकी साथी वो कहाँ हैं? बोस्टल जेल में। भगत सिंह कहते हैं कि जब उनको पता चला होगा कि भगत सिंह के पिता ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई रास्ता निकाला है, तो उनको तो लगा होगा कि मैंने गद्दारी की है, ये सही नहीं हुआ। और कहते हैं कि मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ।
मैं चाहूँगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। और पिता ने वही किया, उन्होंने द ट्रिब्यून को भगत सिंह का ये पत्र दिया और फिर 4 अक्टूबर 1930 को ये पत्र द ट्रिब्यून में छपता है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात तो ये कि ऐसा कोई वीडियो यदि आपके सामने भी आता है जहाँ पर इस तरह की बात की जाए कि भगत सिंह के पिता ने भगत सिंह को माफ़ी मांग लो ऐसी सलाह दी, या अपनी आप ही ट्रिब्यूनल को या किसी प्रिवी काउंसिल को उन्होंने माफ़ीनामा खुद लिख के भेज दिया, ऐसी अगर कोई बात, ऐसा कोई वीडियो आपके सामने आता है तो प्लीज़ उस झूठ से ना सिर्फ स्वयं बचें बल्कि औरों को भी बताएं। कमेंट्स में लिखें ऐसा कोई वीडियो आता है कि ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एक बहादुर देश प्रेमी थे। उस खानदान ने, उस परिवार ने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ दिया है। सच ये था जो मैंने आपको बताया, और ये दोनों पिता का वो पिटीशन वो भी मैंने आपको दिखाई, और बेटे का उस पर उत्तर वो भी मैंने आपको दिखाया। पिता स्वयं को बचा के, अपने बेटे को बचा के। और वैसे भी एक बात बताइए, धरती पे कौन पिता है जो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा 100 साल जिए? कौन पिता नहीं चाहेगा? भगत सिंह के पिता भी चाहते थे उनका बेटा जीवित रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, लेकिन उस बेटे को बचाने के लिए वो माफ़ी मांग लेंगे या माफ़ी मांगने की बेटे को सलाह देंगे, ऐसा सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं किया ऐसा। सच क्या था? सच ये था, उन्होंने उस अदालत को कहा कि ये अदालत झूठी, इसके गवाह झूठे, ये वकील झूठे, गवाह मैं पेश करता हूं, मुझे मौका दीजिए अपने बचाव में। और बेटे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हम सब मिलके साथ ही लड़ रहे हैं और अपना डिफेंस नहीं करना है, तो फिर ये अलग मुझे बचाने की कोशिश आपने क्यों की? और देखे ना, संवाद भी नहीं था, पिता पुत्र के बीच बातचीत नहीं हो पा रही। वो 7 पत्र जो लिखे गए उन दिनों, वो पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो 11 अगस्त 1930 से वो पत्र शुरू होते हैं। भगत सिंह जहां लिख रहे हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल को भी लिख रहे हैं, इधर आप देखेंगे स्पेशल ट्रिब्यूनल को भी लिख रहे हैं, हाई कोर्ट को भी लिख रहे हैं। ये सारे के सारे पत्र यहाँ अवेलेबल हैं और भगत सिंह बार बार इस बात को लिख रहे हैं। तो दोनों के बीच भेंट हो नहीं रही, तो पिता ने सोचा क्या हुआ, भेंट नहीं हो पा रही, कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से वो सारे बंदोबस्त कर देता हूं मेरे बेटे के डिफेंस के लिए। और कैसे किया होगा, एक बार कल्पना कीजिएगा। कोलकाता से, जैसा वो अपनी पिटीशन में लिख रहे हैं, कोलकाता से उस दिन भगत सिंह ने एक लेटर पोस्ट किया है रामलाल मैनेजर, खादी भंडार, परी महल, लाहौर के नाम। यानी किसी ऐसे पत्र की व्यवस्था भी की। वो डेट कहां से आई होगी? हालांकि वो पत्र मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा कोई ओरिजिनल तो वो सच्चा पत्र तो हो नहीं सकता। भगत सिंह तो कोलकाता गए हैं, पर सांडर्स वध के बाद गए हैं और वहाँ फिर वो दूसरे कामों में लगे थे। वो तो वहाँ बम के लिए गन कॉटन तैयार कर रहे थे, वो तो बंगाल के पुराने क्रांतिकारियों से मिल रहे थे, संगठन को खड़ा करने के प्रयास में लगे थे। वो वहाँ से कोई पत्र नहीं लिख रहे थे, ऐसे वो सब कर रहे थे। तो खैर, ये थी कहानी। जब पिता के काम से बेटा नाराज़ हो गया और बहुत नाराज़ हुआ। बेटे का वो उत्तर भी आपने देखा। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और प्लीज़ जितना शेयर कर सकें इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये सच दुनिया तक जाए, झूठ नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं। जय हिंद, जय भारत।